हमीद या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ बुलंद दुरूद व सलाम, सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। हम्द सलाह के बाद निहायत वाजिबुल एहतराम मुहतरमुल मकाम हज़रत अल्लामा मौलाना कारी शुएब अहमद केलानी साहिब, जनाब मुहतरम जावेद इकबाल भट्ट साहिब, दीगर मेरे प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, आज की पुरवकार महफिल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे उमर भाई के घर के अंदर मुनाकिद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है रब्बे कायनात हम सब का आना बैठना सुनना सुनाना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जब भी महफिल पाक में आए बैठने का मौका नसीब हो, ये हुजूर की तरफ मंसूब महफिल है, तो इस महफिल के अपने का आदाब और एहतराम होते हैं। जब तक इन आदाब और एहतराम का ख्याल न रखा जाएगा तो ये महफिल ही दुरुस्त नहीं रहेगी और महफिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत हासिल नहीं कर सकेगी। अदब और एहतराम इंतहाई ज़रूरी है। महफिल जो होती है ये कोई शुगल नहीं होता। महफिल अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करने और सुनने के लिए की जाती है कि ताकि ये हमारे सब के लिए बाइस बरकत हो और हमें कुछ सीखने का मौका नसीब हो। जो ये नौजवान भाई मेरे टेक लगा कर बैठे हुए ना, जरा थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, मेहरबानी फरमाइए। नौजवान जो है, अगर कोई बंदा बूढ़ा है, कोई माजूर है, तो उसको थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए, मेहरबानी फरमाइए, थोड़ा थोड़ा आगे हो जाए। वो जो कोने में बैठे हुए ना, वो ये आपने मेहरबानी करनी है मोबाइल जेब में डालना, बड़ी मेहरबानी। थोड़ा सा अगर और मजीद आगे आ जाएंगे इंशाल्लाह मोहब्बत बढ़ेगी, इससे प्यार बढ़ेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह काफी देर से आपने टेक लगाई हुई थी। बड़ी तवज्जो के साथ आपने बातें सुननी है, ज्यादा लंबा चौड़ा टाइम नहीं है। मुझे उन्होंने आधे घंटे का कहा है, इंशाल्लाह इसी में क्लोज करने की कोशिश करूंगा। जुम्मतुल मुबारक का बाबरकत दिन है। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मिंबर पर जलवा फरमा है। हुजूर ने मिंबर को रौनक बख्शी हुई है। एक साहिब आते हैं और आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर हम हलाक हो गए, बारिशें रुक गई, खेतियां उजड़ गई, चर्बियां पिघल गई, जानवरों के खाने के लिए चारा न रहा। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हम काहत का मुंह देखने के बिल्कुल करीब हैं, हुजूर करम फरमाइए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या चाहिए, क्या चाहते हो? अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह से बारिश की दुआ फरमा दीजिए। अब हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिश चाहिए। हुजूर की बारगाह में आकर जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शाहरक से भी ज्यादा करीब है, इनसे ज्यादा कोई नहीं जानता। इनको भी पता है कि अल्लाह तबारक व तआला शाहरक से भी ज्यादा करीब है, लेकिन आए हुजूर की बारगाह में और आकर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें बारिश अता फरमाए। रावी कहते हैं कि हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ऐसे अपने गोरे गोरे हाथ ऐसे बुलंद फरमाए, गोरे गोरे हाथों को ऐसे उठाया। रावी कहते हैं हाथ उठाने से पहले मदीना शरीफ का मतला बिल्कुल साफ था, दूर दूर
तक बादल नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे ही जाने आलम ने हाथ उठाए हैं तो हुआ क्या कि इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, और इजाबत ने झुक कर गले से लगाया बड़े नाज से जब दुआए मोहम्मद। रावी कहते हैं कि हुजूर ने ऐसे हाथ उठाए, हाथ उठाने से पहले मतला बिल्कुल साफ था, दूर दूर तक बादल नहीं थे। जैसे ही हुजूर ने हाथ उठाए काली घटाएं छाई, गंगोर बादल ऐसे शहरे मदीना पर छा गए। वजह ये थी कि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, और खुदा चाहता है रजाए मुहम्मद। ऐसे हुजूर ने हाथ उठाए तो अब्रे करम बरसना शुरू हो गया, बरखा बरसने लग गई, खूब बादल बरसे। रावी कहते हैं जुम्मे वाला दिन था जब हुजूर ने दुआ की। हफ्ता बारिश हुई, इतवार बारिश हुई, सोमवार बारिश हुई, मंगल बारिश हुई, हत्ता के बारिश लगातार चलती रही। अगला जुमा अल्लाह अकबर, ओ फिर मोबाइल ना खेलने लग गया। अगर महफिल नहीं ना सुननी, बयान नहीं सुनना तो आप उठ के जा सकते हैं, आपकी मेहरबानी, डिस्टर्ब ना कीजिए। आपने तवज्जो मेरी तरफ रखना। देखिए महफिल सुनने के लिए आए, अगर पबजी खेलनी है तो भाई घर जाके भी खेल सकते हैं, आपकी बड़ी मेहरबानी, नवाजिश होगी आपकी, नाराज ना होइएगा। कहें जरा सुभान अल्लाह। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, पूरा हफ्ता बारिश हुई। अगला जुमा आ गया, बादल बरस रहे हैं, मूसलाधार बारिश चल रही है। बादलों से पूछा कि पहले बरसते नहीं थे और अब थमते नहीं हो, वजह क्या है? बादल कहते हैं करीम ने बरसने की दुआ की है, रुकने की दुआ नहीं। करीम ने बरसने की दुआ की है, रुकने की दुआ नहीं की। अगला जुमा आ गया, रावी कहते हैं हुजूर मिंबर पर जलवा फरमा हुए, मिंबर को हुजूर ने रौनक बख्शी। फिर कोई बंदा और आकर अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह। क्या अर्ज करता है? या रसूल अल्लाह। आखो सारे सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआ कीजिए बारिश रुक जाए, शहरे मदीना पर बारिश ना बरसे, क्योंकि हुजूर हमारे तो कच्चे मकान गिरने लग गए हैं, गलियां पानी से भर गई हैं, नदी नाले चल पड़े हैं। हुजूर दुआ करे शहरे मदीना पर ना बरसे, खेत खलियानों में बारिश होती रहे। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि तू फिर आ गया, पहले भी आया था। पहले दुआ करवाई थी कि बारिश हो, अब रुकवाने के लिए आ गया है। हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि तू ईद पर कब गामजन होगा फिर मेरी बारगाह में आ गया। जाके मुसल्ला बिछा, किसी कोने में बैठ जा, सजदे कर, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर, मेरे पास फिर आ गया। हुजूर ने ये भाई जो जागते ना बंदे हो जरूर जी, लंगर है जी, लंगर भी है माशा। आपको सारे सुभान अल्लाह, हुजूर का लंगर खा के जाएंगे इंशाअल्लाह जी। सुभान अल्लाह, आपने ऐसे करते रहना, इंशाअल्लाह आपको लुत्फ आएगा। अब वो बंदा फिर आ गया, अर्ज करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहरे मदीना पर बारिश ना हो
और खेत खलियानों में बारिश होती रहे। रावी कहते हैं मेरे आका ने फिर गोरे गोरे हाथ उठाए। ओए ओए ओए, हुजूर ने फिर गोरे गोरे हाथ उठाए, अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमा दी। रावी क्या कहते हैं, जैसे ही दुआ हुई तो ऐसे जैसे तंबू में से बीच में से कटाई नहीं हो जाती, ऐसे तंबू की कटाई हो जाए। तो कहते हैं जैसे ही हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की, या अल्लाह इधर नहीं इधर नहीं, हमारे इर्द गिर्द बारिश बरसती रहे, शहरे मदीना पर बारिश ना हो। रावी कहते हुजूर ने दुआ की, शहरे मदीना से बादल हट गए और इर्द गिर्द मूसलाधार बारिश जारी रही। ये है जनाब हुजूर की दुआ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरापा मौजज़ा बनकर दुनिया में। एक हदीस मैंने आपके सामने बयान की, सुनन नसाई की हदीस है जनाब। दूसरी हदीस सही मुस्लिम की, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर के बड़े प्यारे सहाबी, आपके वालिद गिरामी ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए। हजरत अब्दुल्लाह कर्जा बड़ा था, बड़े मकरूज, बहनों का बोझ भी था। हुआ क्या, वो जो कर्ज खा थे जिनके पैसे देने थे, वो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह के पास आ गए। उनका जाबिर पैसे दे, पैसे दो, हमारे जनाब तेरे ऊपर पैसे हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास माल कोई नहीं था, पैसे कोई नहीं थे कि उनको देते और कर्जा जो है वो उतर जाता। सिर्फ एक छोटा सा बाग था, उसका फल पकेगा, पक कर उतरेगा तो कर्जा दूंगा। अब वो कर्ज का जनाब बार बार इसरार करते हैं। हजरत जाबिर आगे से यही बात कहते हैं कि यार फल पकने के लिए तैयार है, फल पक जाएगा, पक कर उतरेगा तो कर्जा उतार दूंगा। लेकिन हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं वो कर्जा इतना था कि सारा फल भी मैं बारी बारी सबको दूं तो कर्जा नहीं उतर सकता। मतलूबा मिकदार से खजूरें बड़ी थोड़ी, बड़ी घट, बड़ी कम थी जी। अब हर कर्ज खा ये कहता था कि जी सारे तो पहले तू सानू पैसे देने ने, हमारा कर्जा सबसे पहले, वो कहता था जी मेरा कर्जा पहले लाना जी। वो कहता था मेरा पहले ला दे, क्यों? आगे वो देखते थे अगर मेरी वारी आई ना बाद च खजूरा ते नहीं है कोई नहीं, गल ते फिर लंबी टुर जानी है जी। हर कोई यही कहता था कि जाबिर पहले हमें देना है, पहले हमें देना है। अब क्या हुआ जनाब, खजूरें पक गई। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खजूरें उतार ली, ढेर लग गया। कर्ज खा सारे आ गए अपने अपने बोरे लेकर, अपनी अपनी बोरियां लेकर सारे कर्ज खा आ गए। हर कोई कहता था भाई पहले मुझे, वो कहता था पहले मुझे। ढेर लग गया जनाब, ढेर लग गया। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं यार जरा ठहर जो, मैं थोड़ी देर में आता हूं, जरा ठहर जो मैं आता हूं। कर्ज खा वहां पर रुक गए। जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कदम उठाए और चलते चलते हुजूर की बारगाह में आ गए और आकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह। क्या कहा? सारे बोलो क्या कहा? आकर अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। को थोड़ा कम करने चाहे ताकि आवाज समझ आए। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर खजूरें उतर गई, ढेर लग गया है, कर्ज खा आ चुके हैं, लेकिन हुजूर मतलूबा मिकदार थोड़ी जी, कर्जा उतर नहीं सकता, कर्जा उतर नहीं सकता। हुजूर मैं आपकी बारगाह में आया हूं। हुजूर ने ये नहीं फरमाया वो ये काम थोड़ी मैं करने के लिए आया था, मैं तो तुम्हें नमाज सिखाने के लिए आया था, मैं तो तुम्हें कलमा पढ़ाने के लिए आया था। ये थोड़ी मैं लोगों के कर्जे उतरवाऊं तुमसे और मैं आऊं और तुम जो है कर्जा उतार दो। फरमाया, ये नहीं फरमाया कि मैं इस काम के लिए नहीं आया था, नहीं। हुजूर ने फरमाया अच्छा खजूरों का ढेर लग गया, जी लग गया, हुजूर कर्ज खा आ गए। अर्ज की हुजूर आ गए। फरमाया चल हम तेरे साथ चलते हैं। फरमाया चल हम तेरे साथ चलते हैं। हजरत जाबिर जा रहे हैं, हुजूर
साथ साथ आ रहे हैं। कर्ज खाओं ने जब देखा ना, कर्ज खाओं ने जब देखा कि जाबिर की पुश्त पर, जाबिर की पुश्त पर हुजूर का दस्ते अक़दस है। कर्ज खाओं ने जब देखा कि जाबिर की पुश्त पर हुजूर का दस्ते अक़दस है, तो आपस में पता है क्या कहने लगे? पंजाबी में बताऊं आपको, आपने अरबी में सुभान अल्लाह कहना जी, पता है क्या कहने लगे? कहते ले फिर वही ये लबने ने ना, जे लबने ने ते आज ही लबने ने, जे लबने ने ना, आए हाय लज्जत ले पंजाबी की लज्जत, अल्लाहु अकबर। कहते जे लबने ने ना ते आज ही लबने ने, हुजूर आ गए, हुजूर आ गए। खजूरों का ढेर लगा हुआ है जनाब। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कर्ज खाओं को देखा, खजूरों का ढेर लगा हुआ है। मेरे आका आए, हुजूर अपने गोरे गोरे कदमों के साथ ना वो ढेर के इर्द गिर्द चलने लगे कि जिधर जिधर से भी वो गए, जिधर जिधर से भी वो गए, वो करम ही करते गए, वो करम करते ही गए। हुजूर ऐसे ऐसे जलवा फरमा हुए, अल्लाहु अकबर। हुजूर ने जाते हुए फरमा दिया, जाबिर इनको क्या तोल तोल के, क्या नहीं बोले ही नहीं, तोल तोल के क्या? हजरत जाबिर को हुजूर ने फरमाया कर्ज खाओं को कह दे कि तोल तोल के और दिल खोल के, तोल तोल के और दिल खोल के अपने अपने कर्जे पूरे करो। अल्लाह अकबर। जाबिर ने फरमाया खोलो वही अपने बोरे, खोलो वही अपने बोरे। अब खुल गए जनाब बोरे, भरने लगे बोरे। अब खजूरें जनाब हर कोई अपना जितना जितना कर्जा बनता था वो सारे लेते गए, सबका कर्जा पूरा और खजूरों का ढेर भी वैसा, खजूरों का ढेर भी। अल्लाहु अकबर। कर्जा भी उतर गया जी, खजूरों का ढेर भी वैसे ही। हजरत जाबिर तो मारे जनाब छाड़े, कर्जा भी उतर गया थे, खजूरा भी ओंजी वैसे ही। गए हुजूर की बारगाह में, अर्ज की जाने आलम। ओ क्या कहा? जुमले का क्या कहा? जाने आलम आप आए, अल्लाह ने करम कर दिया, कर्जे उतर गए और खजूरों का ढेर भी वैसे ही रहा। हुजूर ने फरमाया जी जा जाबिर जाके अबू बकर को भी बता और उमर को भी बता। हुजूर ने ये नहीं फरमाया भाट साहब, ये नहीं हुजूर ने फरमाया वो गल वधाई ना ते अगे दसी ना कि बस ठीक है जो होना सी वो हो गया। ये हुजूर ने पता ये चला कि हुजूर चाहते ये हैं कि हमारा जिक्र छुपाया ना जाए बल्कि फैलाया। हुजूर चाहते ये है कि हमारा जिक्र छुपाया ना जाए। फरमाया जा मेरे यार अबू बकर को भी बता और जाकर उमर को भी बता। जनाब जाबिर गए और जाकर कहा अबू बकर और उमर है मेरे शेखैन, पता है क्या हुआ? हुजूर आए थे, कर्जे उतर गए, खजूरें फिर भी वैसी की वैसी रही। शेखैन ने आगे से ये नहीं कहा कि जाबिर कल्ले ही आ गए, अकेले ही आ गए, और बंदे ते तेरे नाल आए कोई नहीं, ये तो खबरें वाहिद नहीं हो गई, तेरी बात पर कैसे यकीन कर लें? ये शेखैन ने ये नहीं कहा, क्यों? इसलिए कि सहाबी थे। अगली गल नहीं मैं करनी, सहाबी थे। क्या थे? सहाबी थे। शेखैन ने पता क्या कहा था? सुनिएगा, जवाब सुनिएगा। फरमाया जाबिर तू अब बताने आ रहा है, सानू पहले ही पता सी। फरमाया जाबिर तू अब बताने आ रहे, हमें तो पहले ही पता था। ये है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा। मेरे और आपके आका
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और मौजूदा, एक और रिवायत। आधे घंटे का मुझे कहा था, बस आखिरी 10 मिनट। हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर। तबरानी शरीफ के अंदर ये हदीस मौजूद है। फतावा रिजविया शरीफ के अंदर मेरा इमाम आला हजरत इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतुर रहमान इस हदीस को फतावा रिजविया की 30वीं जिल्द सफा नंबर 597 और 98 पर तवालत के साथ जिक्र कर गए। रिवायत क्या है? और रिवायत के रावी जनाब हजरत अली मुर्तजा मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन तमहीद बांधी। मौला अली ने ना पहले तमहीद बांधी और तमहीद बांधते हुए पता क्या फरमाते? फरमाते मेरे हुजूर के पास अगर कोई साइल आता, ना मांगने वाला आता, सवाल करने वाला आता, और बज़ाहिर वो चीज हुजूर के पास होती, तो हुजूर फरमाते नाम। नाम का माना होता है जी हाँ है, ले लो। हुजूर उठाते और उसको दे देते जी। और मौला अली कहते हैं अगर हुजूर की बारगाह में कोई साइल आता और बज़ाहिर चीज हुजूर के पास ना होती, बज़ाहिर ना होती, तो हुजूर ला क्या सारे बोले क्या? ला। अरबी के अंदर ला कहते हैं नहीं जी। अगर बज़ाहिर वो चीज हुजूर के पास ना होती तो हुजूर ला ना फरमाते। ला इसी चीज को मेरा इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रजा लिखते हैं और कहते क्या? कहते वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। कहते हुजूर की बारगाह में अगर बज़ाहिर चीज ना होती तो हुजूर ला ना फरमाते। अब मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीस बयान करते हैं। हदीस क्या है? मौला मुश्किल कुशा अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं एक साइल आ गया हुजूर की बारगाह में, आराबी था, देहाती था, हुजूर की बारगाह में आ गया और आकर अर्ज करता है हुजूर मैं आपका सवाल, मैं आपकी बारगाह में कुछ मांगने आया, कुछ लेने आया हूं। हुजूर ने सुकूत इख्तियार फरमाया। मेरे आका ने उसे जवाब ना दिया। उसने दोबारा फिर अर्ज की हुजूर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं आपसे मांगने आया हूं। हुजूर ने फिर सुकूत इख्तियार किया और हुजूर ने ऐसे अपना रुख अनवर फेर लिया। वो साइल ऐसे हुजूर के सामने आ गया और आकर अर्ज करता है हुजूर मैं आपसे मांगने आया हूं, कुछ लेने आया हूं, मुझे अता कीजिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क्या मांगने आए हो? क्या मांगने आए हो? हुजूर फरमाते मांगो, क्या मांगते हो? फरमाया मांगो, क्या मांगते हो? जो मांगोगे अता करूंगा, जो मांगोगे मैं दूंगा। अब मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं हम अपने ज़हनों में ना ये सोचने लगे कि अब ये बंदा अगर हुजूर से मांगेगा ना तो कम अज कम, क्या कम अज कम, पंजाबी में पता क्या कहते हैं? कट्टो कट। अब अगर ये बंदा हुजूर से मांगेगा ना तो कम अज कम जन्नत मांगेगा। हुजूर ने फरमाया मांग, क्या मांगता है मैं तुझे दूंगा। मांग, क्या मांगता है? मौला मुश्किल कुशा कहते हैं अब हमारे ज़हनों में बात चल रही थी कि ये बंदा कम अज कम हुजूर से जन्नत मांगेगा। मेरा ईमान कहता है, कहते यार जिसकी कम अज कम सखावत का ये आलम है उसकी ज्यादा से ज्यादा सखावत का आलम क्या होगा? और जिदी कट्टो काटे जन्नत ज्यादा से ज्यादा उसकी सखावत का क्या आलम होगा। और मेरा इमाम कहता है मेरे करीम से कर, मेरे करीम से कर कतरा, क्या
कतरा किसी ने मांगा, कतरा मांगा था ना, फिर क्या मिला? क्या मिला? मेरे करीम ने फिर किया क्या? फरमाया दरिया बहा दिए हैं। मांगा क्या था? मांगा क्या था? और इधर से करीम ने क्या किया? दरिया बहा दिए हैं और दौर बहा दिए हैं। दौर कहते हैं कीमती मोती को। किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? कीमती मोती को। मेरे करीम से मांगा क्या था? मांगा क्या था? कतरा। और करीम ने दिया क्या? दरिया बहा दिए हैं और दौर बहा दिए हैं। फरमाया पानी भी दिया और पानी के अंदर मोती भी दिए और मोती भी बेबहा। ओए ओए बेबहा, जैसे बंदे का वही बंदे बड़े बेबहा बंदे जी, तो बेबहा दिए। हुजूर ने फरमाया मांग क्या मांगता है? मांग ओए ओए मांग, मांग क्या मांगता है? मौला अली कहते हैं हमारे ज़हन में चल रहा था ये बंदा जन्नत कम से कम मांगेगा, लेकिन बंदा बड़ा ही सादा था बेचारा, बड़ा ही सादा था। उसने कहा हुजूर मैंने सफर पे जाना है, मेनू सवारी दियो। सादा बंदा जी कहता जी हुजूर मेनू सवारी दियो, मुझे ऊंट चाहिए। हुजूर ने फरमाया दे दे। कहा जी मुझे सवारी दे। हुजूर ने फरमाया दे दी। क्या फरमाया? दे दी। फरमाया और मांग। कहा जी खर्चा भी दो। सवारी भी दियो थे, ज़ादे राजी से कहते हैं, सवारी भी दियो थे, खर्चा भी दो। हुजूर ने फरमाया दे दिया। हुजूर ने फरमाया दे दिया। फरमाया मांग। और क्या मांगता है? कहने लगा जी बस, कहने लगा जी लगता थोड़ी भी हो गई बात। ओए आखो सुभान अल्लाह, इतनी सोहनी रिवायत है। ओए 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 क्या कहने लगा? कहते जी सवारी दो। हुजूर ने फरमाया दे दी। कहने लगा खर्चा भी दो। हुजूर ने फरमाया दे दिया। हुजूर ने फरमाया मांग। और क्या मांगता है? कहने लगा जी बस यही चाहिए था। हुजूर ने फरमाया तेरे नालों ते कमलिया ओ माई चंगी सी, तेरे नालों ते ओ बनी इसराइल की माई चंगी सी। और जब माई का जिक्र हुजूर ने किया तो सहाबा कहने लगे हुजूर केड़ी माई सी? हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हुजूर माई केड़ी सी जेड़ी एदे नालों चंगी सी? हुजूर ने फरमाया बनी इसराइल की एक माई थी। पता है क्या हुआ था? जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम हिजरत करने लगे ना जी, हिजरत करने लगे तो अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ, फरमाया प्यारे कलीम जान लगे हो? अर्ज की जी हुजूर की जी या अल्लाह हिजरत करन लगे हैं। फरमाया इवें करो कि हमारे प्यारे नबी हजरत यूसुफ की कब्र है, उस कब्र से ताबूत उनका निकालो जिसमें अक़दस को निकालो और उसको भी अपने साथ लेकर जाओ, उसको भी लेकर जाओ। अब हुक्म इलाही आ गया। फरमाया प्यारे मूसा जनाबे यूसुफ की कब्र से ताबूत निकालना है और उसको भी लेकर जाना है। हजरत मूसा को जब हुक्म हुआ तो जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम ने ना लोगों से पूछा जी यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ है? यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का लोग कहा जी सानू ते पता ही कौन यूसुफ अलैहिस्सलाम दी कब्र दा, वे आपकी कब्र है क्या? लोगों ने कहा जी सानू पता कोई नहीं, लेकिन एक माई है वे वडेरी उम्र दी है ते वाह भाई उम्र दी है, वाह भाई। और इस इलाके नु जिन्ना ओ जानदी है ना इन्ना साडे चो कोई बंदा जानदा ही नहीं। ते पक्की गल है ओनू जरूर पता होना जी, ओनू जरूर। ओनू मैं अपनी उर्दू तुहाडे पीछे खराब कर बैठा, मैं अगर उर्दू समझ दे कोई मैं पंजाबी ते आ गया, लै नहीं बदल रही अपनी। अल्लाह अकबर जी, समझ आ रही है गल? अब जनाबे वाला क्या हुआ? जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम को जब पता चला कि ओ माई है ना, ओ माई जी, और उसको पता होगा, जनाबे मूसा कलीम ने फरमाया उस माई को लेकर आओ, माई को लेकर आओ। माई आ गई, माई आ गई जनाबे मूसा कलीम के पास। जनाबे मूसा कलीम फरमाने लगे माई तुझे हजरत यूसुफ की कब्र का पता है? पता है? माई कहने लगी आहो पता है, आहो 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 पता है। फरमाया फिर दसो। कहने लगी नहीं दस दी।
कहने लगी नहीं दसदी। फरमाया एक ही गल, फरमाया बताऊंगी तब जब मेरे 2 मुतालबे पूरे होंगे। मेरी 2 शर्तें हैं, ओ शर्तां पूरी कर दो ते 10 दिन नहीं बता देते हो। फरमाया बोल तेरे मुतालबे क्या है, बोल तेरे मुतालबे क्या। माई के मुतालबे सुनिएगा। माई कहने लगी मेरा पहला मुतालबा, तबरानी की हदीस पेश कर रहा हूं, फेसबुक की कहानी नहीं है। माई कहने लगी, कहती है पहला मुतालबा ए वे मैनू जवान करो, मैनू जवान करो। माई हालांकि कमर झुक गई थी, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी। ये माई कहने लगी पहला मुतालबा ए वे मैनू जवान करो। हुजूर की हदीस का मफहूम है, फरमाया 2 बीमारियां ऐसी हैं जिनका इलाज नहीं उतरा। फरमाया एक बीमारी मौत और दूसरी बीमारी है बुढ़ापा। इन दोनों बीमारियों का इलाज नहीं है। लेकिन माई कहती है मैं दसना ताए मैनू जवान करो, मैनू जवान करो। जनाबे मूसा अल्लाह के कलीम है। फरमाया माई चल फिर तेरा पहला मुतालबा पूरा, तुझे जवान किया। तेरा पहला मुतालबा पूरा, तुझे जवान किया। फरमाया बता दूसरा मुतालबा क्या है। कहते लगी जी मेरा दूजा मुतालबा ए वे कि जन्नत भी जाना है ते जन्नत च ओथे रहना जिथे तुसा रहना है। ऐसी ओ माई जिन्हों हुजूर ने फरमाया ओ तेरे नालों ते ओ माई चंगी सी। अब माई ने क्या कहा, कहने लगी हुजूर हजरत मूसा कलीमुल्लाह को कहती है जाना भी जन्नत चे, जाना भी जन्नत च ते रहना भी ओथे वे जिथे तुसा रहना। हजरत मूसा कलीमुल्लाह जलाल में हो गए। आप वैसे ही बड़े जलाली थे, बड़ा जलाल था, मुक्का मारा बंदा मार दिया था जनाबे मूसा ने। आहो किबती गया जनाब। और हजरत इस्राईल अलैहिस्सलाम जब रूह कब्ज करने के लिए आए तो हाथ मारा और अखबार, इतने जलाल वाले थे जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम। जनाबे मूसा को जनाब जलाल आ गया। फरमाया जन्नत वाला तो मुतालबा तेरा पूरा हो जाएगा माई, और जन्नत वाला मुतालबा तेरा मैं मानता हूं, लेकिन जो साथ रहने वाली बात है ना ये कोई नहीं पूरी होनी, ये कोई नहीं पूरी होनी। माई ने कहा जे ए नहीं पूरी होनी तो मैं दस्ती भी नहीं, जाओ फिर लब लवो। कहने लगी मैं दस्ती भी कोई नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब जिब्रील को भेजा। वडेरा बंदा जिद कर पवे ना जनाबे वाला मलक साहब, वडेरा बंदा जिद कर पवे ते टाणा बड़ा औखा हो जाता है। बाल भावे तरले करते रह पर बाबे रांगने ना मेरी सूई अड़ गई जे, मेरी सूई अड़ गई जे। अब वो माई जनाबे वाला अड़ गई, कहने लगी जे मेरा मुतालबा पूरा नहीं जे करना ते मैं दसना भी नहीं। जनाबे जिब्रील को अल्लाह का हुक्म हुआ, फरमाया जिब्रील जा। अब जिब्रील अगर आकर हजरत मूसा को बताते तो बता सकते थे, बल्कि ताबूत निकाल कर ही हजरत मूसा के सामने रख देते, लेकिन रब को अदाएं बड़ी पसंद आती हैं। फरमाया प्यारे जिब्रील जा हमारे कलीम को कह माई का ये भी मुतालबा पूरा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नाराए रिसाल, नाराए रिसाल, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हाथ बुलंद करके नाराए हैदरी। रब ताला ने फरमाया जिब्रील जाकर हमारे कलीम को फरमा कि कलीम इसका ये भी मुतालबा पूरा कर, ये भी मुतालबा पूरा कर। उस माई का ओ मुतालबा भी पूरा हुआ। हुजूर अब फरमा रहे हैं जिसने आकर कहा ऊंट दे दो, खर्चा दे दो, हुजूर ने फरमाया और मांग, क्या मांगता है? कहने लगा जी बस। फरमाया तेरे नाल होते हो माई, तेरे नाल होते ओ माई चंगी थी जिसने कलीम से जन्नत में रफाकत मांग ली, और तू हबीब के सामने खड़ा होकर सिर्फ ऊंट मांग रहा है। हबीब के सामने खड़ा
चाहिए था उस माई से भी बढ़कर मांगता। ओए मांग तो सही, अल्लाह अकबर। सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं। ये सरकार का दर है, ये सरकार का दर है, और दर शाह तो नहीं। जो मांग लिया सो मांग लिया रे, और भी कुछ मांग, और भी कुछ मांग। अल्लाह अकबर। कि ये वो दर है खुदा की कसम, जिस दर से आज तक कोई खाली नहीं गया। हुजूर के दर पर आओ। अल्लाह अकबर। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान ने अजमतें बेशुमार इहाता बयान में आ ही नहीं सकती। अल्लाह तबारक व तआला हमें हुजूर की सच्ची सुच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए, और हुजूर के दर पर जाकर अल्लाह हम सबको मांगने की तौफीक अता फरमाए। रब खुद फरमाता है, वलौ अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। लोगों, अगर अपनी जानों पर जुल्म कर लो, मेरे महबूब की बारगाह में आ जाया करो और आकर अर्ज किया करो, हुजूर अपनी जान पर जुल्म करके आए हैं। अल्लाह का फरमान है कि मेरे महबूब की बारगाह में आओ, जो मांगोगे मैं तुम्हें अता कर दूंगा। हुजूर की बारगाह में हाजिर हूँ। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व आखिर दावाना। अभी सलाम पढ़ा जाएगा, उसके बाद इंशाअल्लाह खत्म दुआ और लंगर शरीफ। सबादरे मुस्तफा ते जाके कभी दुरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा। नबी दे कदमां च सर झुका के, नबी दे कदमां सर झुका के कभी दुरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा। हवाई इतना सवाल मेरा, मदीने होवे गुजर जे तेरा, मदीने होवे गुजर जे तेरा। हवाए इतना सवाल मेरा, मदीने होवे गुजर जे तेरा, मदीने होवे गुजर जे तेरा। के रोज़े दे गिरद फेरा, कभी दुरूदो सलाम मेरा, मेरा। लया मदीने दम सबने रस्ता, मैं थे ही रह गया तरसदा, मैं थे ही रह गया तरसदा। तू जाके हज़रत नो दस्ता बस्ता, कभी दुरूदो सलाम मेरा, सलाम मेरा। नबी दे कदमां च सर झुका के कभी दुरूदो सलाम मेरा, मेरा। तशरीफ रखें सब दोस्त, सब दोस्त, सब दोस्त। सब दोस्त अब आप तशरीफ रखें अपनी अपनी जगह। खत्म पाक सुनिएगा तवज्जो के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून
वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। आमीन। आमन्ना बिरब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदन लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदा मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम। इन्ना रहमतल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक दफा सूरह फातिहा 13 सूरह इखलास पढ़ के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला हमारे माँ बाप की साज़े किराम के पीरो मुर्शिद के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। मालिक मौला इस घर के अंदर महफ़िल मिलाद की गई, कुरान पाक की तिलावत की गई, तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाता पढ़ी गई। अल्लामा साहब बयान फरमाया, मैं ख़त्म पाक पढ़या। इस तो अलावा लंगर शरीफ का एहतमाम किया गया। इस तो अलावा जितना भी ज़िक्र इलाही ज़िक्र मुस्तफ़ा किया करवाया गया। मालिक मौला इसका सवाब तेरी बारगाह के अंदर हदियतन तोहफतन नज़रानतन अकीदतन पेश करने कबूल फरमा। मालिक मौला इस सारे कलाम पाक दा सवाब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अंदर हदियतन तोहफतन नज़रानतन अकीदतन पेश करने कबूल फरमा। मालिक मौला इस सारे कलाम पाक दा सवाब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन तय्यबैन ताहिरीन की बारगाह के अंदर पेश करने कबूल फरमा। मालिक मौला इस सारे कलाम पाक दा सवाब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की
अज़वाज औलाद पाक असहाब अहले बैत पाक और पंजतन पाक दी बारगाह दे अंदर हदियतन तोहफतन नजरानतन अकीदतन पेश करने कबूल फरमा। मालिक मौला इस कलाम पाक दा सवाब 1,24,000 को पेश पैगंबरां दी बारगाह दे अंदर हदियतन तोहफतन पेश करने कबूल फरमा। मालिक मौला इस कलाम पाक दा सवाब खसूस बिल खसूस हुजूर किबला चंद सरकार रहमतुल्लाहि तआला अलैहि आप दी बारगाह दे अंदर पेश करने कबूल फरमा। मालिक मौला इस कलाम पाक दा सवाब खसूस बिल खसूस मियां शेख मोहम्मद शरफपुरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि आप दी बारगाह दे अंदर पेश करने कबूल फरमा। मालिक मौला में बाद सवाब खसूस बिल खसूस हुजूर वसी आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु दी बारगाह दे अंदर हदियतन तोहफतन नजरानतन अकीदतन पेश करने कबूल फरमा। मालिक मौला इस कलाम बाद सवाब हजरत आदम अलैहि सलातो सलाम तो लेके आज तक जितने मुसलमान मर्द औरतां बच्चे बच्चियां इस दुनिया फानी तो चले गए दुआ करने जन्नत दे अंदर अल्लाह तो अल्लाह अरफा मुकाम अता फरमा। मालिक मौला जिन्ना दा कोई भी नहीं इस जहां अंदर दुआ करने वाला असी उन्हां दे हक अंदर भी दुआ करने उन्होंने जन्नत दे अंदर अल्लाह मुकाम ते अल्लाह बगात अता फरमा। मालिक मौला भाई उमर साहब ने अपने इस घर दे अंदर महफिल पाक सजाई हुजूर दा मिलाद करवाया। मालिक मौला इन्हां दे इल्म उमर दे अंदर रहमतां बरकतां नाज़िल फरमा। मालिक मौला इस घर दे अंदर अपनी रहमतां नज़ूल फरमा। मालिक मौला हुजूर दे मिलाद वाले नबी दा सदका या अल्लाह ए मालिक मौला इस घर दे अंदर अपनी खुसूसी करम फजल फरमा। मालिक मौला इस घर दे अंदर खुसूसी मुस्तफा जाने रहमती निगाह करम फरमा। मालिक मौला भाई उमर साहब ने दुआ दा किया है भाई मोहम्मद आरिफ साहब को बीमार ने उन्होंने भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। मालिक मौला भाई उमर साहब दे वालिदैन नु शाना वाली जिंदगी अता फरमा। मालिक मौला भाई उमर साहब दे वालिदैन नु अज़मतां वाली जिंदगी अता फरमा। जितने भी हुजूर दे गुलाम मेरे साथ तेरी बारगाह दे अंदर हाथ उठा के बैठे मालिक मौला जिन्ना दे वालिदैन इस दुनिया तो चले गए मालिक मौला बहन भाई इस दुनिया तो चले गए उन्होंने जन्नत अता फरमा। मालिक मौला उन्हां दी कब्रां नु ठंडा फरमा। मालिक मौला उन्हां दी कब्रां दे अंदर और उन्हां दी कब्रां दे उत्ते लखां करोड़ां अपनी रहमतां दा नज़ूल फरमा। मालिक मौला जिन्हां दे वालिदैन जितने भी हाथ उठा के बैठे जिन्हां दे वालिदैन बहन भाई जिंदा ने हयात ने मालिक मौला उन्हां नु लंबी उम्र और नेकियों वाली उम्र अता फरमा। मालिक मौला जिस तरह दूर दराज तो चल के हुजूर दे गुलाम मिलाद मुस्तफा सुनन आए मालिक मौला मैं दुआ करना इसी तरह सानू 5 वक्त नमाज अदा करन दी तौफीक अता फरमा। मालिक मौला जेड़े दोस्त अबाब नमाज नहीं पढ़दे उन्हां नु भी नमाज पढ़न दी तौफीक अता फरमा। मालिक मौला बेहदायतियां नु हिदायत अता फरमा। मालिक मौला बेहदायतियां नु हिदायत अता फरमा। मालिक मौला ज्यादा तो ज्यादा सानू अपनी बारगाह दे अंदर झुकन वाला बना। मालिक मौला सानू ज्यादा तो ज्यादा जिक्र इलाही जिक्र मुस्तफा कर दी तौफीक अता फरमा। मालिक मौला अहले मोहल्ला इस्लामाबाद पे अपनी रहमत वाली नजर फरमा। मालिक मौला इस मोहल्ले अंदर जितने भी मेरे बहन भाई रहते ने सब नु लड़ाइयां झगड़ियां तो महफूज फरमा। मालिक मौला सब नु आपस दे अंदर प्यार मोहब्बत इत्तेफाक और मिलजुल के अपनी सारी दी सारी जिंदगी बसर कर दी तौफीक अता फरमा। मालिक मौला दोस्त अहबाब ने दुआ दा किया जिन्हां दे वालिदैन बहन भाई बीमार ने उन्हां नु सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। मालिक मौला जितने भी हाथ उठा के बैठे अगर परेशान हाल आए बैठे हुजूर दे मिलाद दा सदका उन्हां दी परेशानियां दूर फरमा। मालिक मौला अगर बे औलाद बैठे हुए ने हुजूर दे करम दा सदका मालिक मौला औलाद दी नेमत दे नाल मालामाल फरमा। मालिक मौला जितने भी हुजूर दे गुलाम मेरे साथ हाथ उठा के बैठे मालिक मौला अगर रिज़्क दे तलबगार आए बैठे रिज़्क वसी अता फरमा। मालिक मौला हुजूर दे करम दा सदका हुजूर दी रहमत दा सदका मालिक मौला तेरे महबूब दे गुलाम बड़े परेशान ने रिज़्क दी वजह तो अपने घरां दे अंदर अपने दुकानां दे अंदर अपने कारखाने दे अंदर मालिक मौला लेकिन तेरे खजाने अंदर कोई कमी नहीं कोई थोड़ नहीं। अपने गैब दे खजाने विचों हर मुसलमान दी मदद फरमा। मालिक मौला हर एक मुसलमान दे वजूद ते अपनी रहमत वाली नजर फरमा। या अल्लाह जितने भी दोस्त अहबाब हाथ उठा के बैठे मेरी माएं बहनें पर्दे के अंदर
बैठी मालिक मौला इन्हां नूं भी इज्जतां वाली जिंदगी अता फरमा मालिक मौला शाना वाली जिंदगी अता फरमा सैयदा तैयबा ताहिरा जाहिदा सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा दी ततहीर वाली चादर दा सदका मालिक मौला मेरी मां बहना दे नसीब फरमा या अल्लाह जेडी दोस्त अहबाब और मेरी माएं बहनें मालिक मौला अपने बच्चों के रिश्ते के मामले में परेशान बैठी है मालिक मौला उन्हां नूं नेक रिश्ता अता फरमा मालिक मौला नेक रिश्ता अता फरमा इस अहले मोहल्ला इस्लामाबाद दे रहमत वाली नजर फरमा जितने भी करीब तो बई तो चल के आए इन्हां दा आना बहना अपनी बारगाह अंदर कबूल फरमा कदम कदम पे बरकत अता फरमा कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की या रब मेरी सोई हुई तकदीर जगा दे आंखें मुझे दी हैं तो मदीना भी दिखा दे मैं सो जाऊं या मुस्तफा मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते मालिक जितनी भी नेक दुआएं मांगी हुजूर दा सदका अता फरमा या अल्लाह जो नहीं मांग सके बिन मांगे मुस्तफा जाने रहमती आमद दा सदका अता फरमा व फवीदु अमरी इल्लल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या